वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो आज का ब्लॉग कुछ खास होने वाला है। ना हम खाना बनाएंगे ना कहीं घूमने जाएंगे, बस एक छोटा सा ब्लॉग है। इसमें जानेंगे हम संस्मरण अपने बीच के एक साथी की, जो 27 तारीख को हमारी सागर से रिटायर हो रहे हैं, श्री वीरेंद्र सिंह हाँकी जी की। हाँकी दाजू, बीरूदा, दाई, अलग अलग नामों से लोग उनको पुकारते हैं। काफ़ी लोकप्रिय है, न केवल नैनीताल शाखा में बल्कि पूरे मंडल, हल्द्वानी मंडल में सभी लोग उनको बखूबी जानते हैं। न केवल LIC बल्कि LIC से बाहर भी काफ़ी सामाजिक रहे हैं और कई कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा किया है, ज़रूरतमंदों की मदद की है। ऐसे हमारी हाँकी जी। तो चलिए जानते हैं कुछ उनके संस्मरण। हमारी कॉफ़ी भी जैसा कि टेबल पर सज चुकी है और हम बातचीत का सिलसिला भी शुरू करते हैं। हाँकी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी एजुकेशन कहां से हुई है? अपने 14 वैली में जो रूम गांव है आपका, वहीं पे हुई है या फिर कहीं बचपन में? तो 1971 में तो मैं क्लास 1 में यहाँ बालिका में पढ़ता था। अच्छा, हाँ, बालिका में? बालिका में, यहाँ बालिका। बच्चे लड़के भी पढ़ते थे वहाँ पे? जी। अच्छा। उसके बाद याद नहीं है, फिर मैं क्लास 2nd 3rd में मैं फिर गांव चला गया था। मेरी मौसी यहाँ टीचर हुआ करती है, उनके साथ रहता था मैं। आर्मिटेज कॉलेज में रहता था। आर्मिटेज जो आज यूनिवर्सिटी का पार्ट है, अच्छा, वहाँ पर हम लोग रहते थे। जी। अच्छा। उसके बाद फिर गांव में पढ़ा, 5th वगैरह सब वहीं किया। फिर GIC, फिर मौसी के साथ ही हम लोग GIC गढ़वाल चले गए थे, तो मैंने वहाँ से 10th क्लास किया। अच्छा, आपके 10th वहाँ से गढ़वाल से हुई? फिर उसके बाद फिर क्लास 11 से फिर हम लोग फिर GIC पिथौरागढ़ आ गया था। अच्छा। 12th मेरी GIC पिथौरागढ़ से, फिर मैंने डिग्री वगैरह सब वहीं पिथौरागढ़ डिग्री कॉलेज से की। अच्छा, तो आपने डिग्री में आपके नॉर्मल सब्जेक्ट थे? सब्जेक्ट नॉर्मल ही थे। अच्छा। उसके बाद मैंने LLB करने के लिए भी हाँ, मैंने सुना था ना कहीं पे कि आपने LLB भी दिल्ली भी रहा। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला नहीं, फिर वापस आया, बरेली कॉलेज ज्वाइन किया इवनिंग वाला। वहाँ भी सफल नहीं, फिर मैं आ ही गया था। फिर मैं अल्मोड़े में आ गया था। अल्मोड़े में रहता था, वहाँ भी सोचा LLB करूँगा। तब तक मेरा ये यहाँ LIC से आ गया था इंटरव्यू कॉल, तो मैं फिर LIC में ही आ गया। अच्छा, आपको घूमने का भी बहुत शौक रहा है? बहुत ज्यादा शौक। बाहर के देशों की कहीं आपने यात्रा की हो? यात्रा वैसे तो नहीं, एक सिंगापुर जरूर परिवार के साथ गया था, सिंगापुर, और एक भूटान, नेपाल, तो ये हम लोग जाते रहते हैं। अच्छा, आपके जीवन में कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी दिली इच्छा जिसको आप हर हाल में अभी भी पूरा करना चाहते हैं? शौक तो ऐसा है ना, देखिए, शौक खत्म नहीं होता है, शौक है ही है। मुझे घूमने का बहुत शौक है। सोच तो रखा है कि मैं आफ्टर रिटायरमेंट में अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने जाऊं। कोशिश करते हैं, जाएंगे। शौक मुझे घूमने का ही है। जैसा कि आपकी जो LIC की सेवाएं हैं वो इधर ही 27 तारीख को आपकी पूर्ण हो जाएंगी। उसके बाद आपकी ज़िंदगी की सेकंड इनिंग जो है शुरू हो रही है, तो आपने क्या विचार बना रखा है? उसके लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, कुछ दिनों तक तो रेस्ट करेंगे, कुछ समय तक तो रेस्ट करेंगे। फिर भी आदत ऐसी है कि हम बैठे रह नहीं पाएंगे। अब ये एक ऐसी पवित्र वित्तीय संस्था है, इसमें से जुड़ने का तो उम्र भी वो नहीं है, उम्र का वो उसका जुड़ने का इस वित्तीय संस्था से उम्र का कोई वो नहीं है कि जब तक आप सही सलामत चल सकते हैं तो तब तक हम इसमें जुड़ भी सकते हैं। बिल्कुल, जुड़ भी सकते हैं। अच्छा। अभी ऐसा पक्का मन नहीं बनाया है, देखते हैं क्या होता है। चलिए, अगर आपकी इच्छा रहेगी तो आप बिल्कुल अवश्य LIC के साथ जुड़े रहेंगे। जरूर। हाँकी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने LIC में कब ज्वाइन किया था और आपके LIC के इन 34 वर्षों का अनुभव कैसा रहा? ADO शुरू होते हैं हम लोग, तो वो था 1991 और हम कंफर्म हुए हैं मई 92 में। और आपके एक्सपीरियंस जो है इन वर्षों में कैसे रहे? एक्सपीरियंस के बारे में तो क्या कहें, हम तो भाई खुश ही रहे। काम शुरू से ही करते रहे, मेहनत करते रहे, और भले ही हम लोगों ने बाद में मेहनत करना कम कर दिया था, लेकिन हमने शुरू में मेहनत बहुत करी और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस और बहुत खुश रहे जिंदगी में LIC को। इसी LIC में सब कुछ, इस बदौलत सब कुछ दिया। नैनीताल में घर दिया, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। आपने LIC में विकास अधिकारी रूप में काम किया। जाहिर है विकास अधिकारी का जो कार्य है बड़ा चुनौतीपूर्ण है, तो आपने कैसा महसूस किया, कैसे उन चुनौतियों से आप उभरे? देखिए, चुनौतीपूर्ण जरूर था, शुरू से ही हम चुनौती में रहे और उसको निभाया भी, और हमने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो 1996 में एक बार हमको प्रमोशन का मौका मिला था, जिसमें हम किसी कारणवश नहीं हो पाया।
उसके बाद हमने सोच लिया था कि इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, तो इसी चैलेंज में हम आज जो है इस एक ही पद पे हमसे विदा हो गए। अच्छा अच्छा। हमारे 2 दिन रहने के बाद 2 दिन हमारे रिटायरमेंट के हैं। आज भी हमको सीनियर अफसर्स अगर हमको कहीं बैठा देंगे और हमको समझाने लगेंगे तो ये कहेंगे कि तुम एजेंट बनाओ तभी कुछ कर पाओगे। आज भी यही कहेंगे हमको। जैसे बीएम साहब लगे हैं अभी कि यार सिंगल आएगा कुछ, तो आएगा। अब कोशिश तो हम कर ही रहे हैं, परसों तक भी कोशिश करेंगे। नहीं, अपने एजेंडों के साथ तो कुछ दिनों तक तो वैसे भी जुड़े हैं यार, कुछ नहीं, सपोर्ट भी होगा, सब कुछ होगा। वैसे भी कर लेते। तो मैं उस दिन भी कह रहा था आपको, यार ये पवित्र वित्तीय संस्था ऐसी है कि इसमें किसी भी ग्रुप का आदमी जुड़ के काम कर सकता है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि बस 60 उम्र हो गई तो घर चले जाओ। मतलब बिजनेस से हटके कुछ और आप अपने एक्सपीरियंस कुछ मतलब कुछ यादें हो कोई वो बताइए। यादें तो कुछ बहुत है personal- यार, जी, समय हाँ, की वही बात है तो, ना। जी जी जी। पहले- कुछ याद आ रही है आपको कुछ ऐसे नहीं, पल यार- जो आप हमेशा याद करके जिनको आप अपने खुश हो जाए, अंदर से मन प्रसन्नचित्त हो जाए यार, एलआईसी हम में। घूमने फिरने वाले इंसान और हम मौज मस्ती पिकनिक मनाने वाले इंसान, हमने आप लोगों ने देखा ही है यार। हर रोज खुशी मनाना। हाँ, हम लोग क्या जॉइंट टूर में भी बहुत जाते थे, ऐसा नहीं है। आज आप लोग कभी गए जॉइंट टूर में 2 डेवलपमेंट सब साथ? नहीं, हम तो गए, अपनी नौकरी के पहले 10-12 साल हम सब साथ ही जाते थे। बाद में आप लोगों का जो आना कम जैसा हुआ, हाँ। नहीं तो शुरू के तो 10-12 साल हम साथ ही गए हैं। और आप, मैं, ढीला जी, जोशी जी तो जाते जाते थे, ये कभी हमको- नेगी जी और अर्पिता जी नहीं आते नहीं आते थे। जैसे आपने 34-35 साल की एलआईसी में जॉब करी है, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपको आपके ऊपर जो है बिजनेस का प्रेशर है, दबाव है, काम करने में कोई परेशानियां आ रही हैं? अपने हिसाब से तो नहीं लगा, लेकिन जब सन 2000 की मैं बात बता रहा हूँ कि सबने कहा कि अब बहुत चेंजेस आने वाले हैं, अभी मल्टीनेशनल कंपनी आने वाली हैं, तुम्हारे ऊपर IRDA बैठेगा, IRDA ये मतलब तुम्हारे ऊपर ये रूल रेगुलेशन लगाएगा। तो उसमें चैलेंजिंग थोड़ा लगा कि कुछ क्या बदलाव आता है, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ चेंज आया या आ भी गया, तो उसको हमने एक्सेप्ट किया। और आज तक तो 26 साल हो गए चैलेंज को एक्सेप्ट करते करते, आज और सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हाँ, जैसा कि आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो जो हमारी नई जनरेशन है, जो नए डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, जो हाल फिलहाल में 2 सालों के भीतर या फिर 4-5 साल जिनकी सर्विस हुई है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज उधर भी हमारी यूनियन ने आज हमें विदा किया, तो वहाँ भी ये चर्चा चली, ये बात बताई। तो हमारे जो मंडलीय सचिव है उन्होंने भी बताया कि विकास अधिकारी कोई बहुत बड़ा प्रिपरेशन करके, तैयारी करके, कोई क्रैक करके या किसी कंपटीशन को ऐसे करके नहीं आया है, और तैयारियां करते रहे, फिर हम विकास अधिकारी बन गए, है ना। लेकिन आज हम शुरू के दिन और बाद के दिनों में अंतर बहुत है। शुरू के दिनों में मेहनत करनी पड़ती है, संदेश यही है, कम से कम 10 से 15 साल तक आपको मेहनत करनी। हालांकि ये शुरू से लेकर लास्ट अंतिम पड़ाव तक हमारा एक ही काम है, एजेंट को भर्ती करो और एजेंटों के थ्रू बिजनेस लाओ। लेकिन ऐसा है ना कि शुरू में ज्यादा मेहनत करेंगे तो, क्योंकि ऐसा होता है, हमने 10 एजेंट बनाए, 10 एजेंट में से 10 के 10 सफल होना बहुत मुश्किल काम होता है। कहीं 5 होते हैं, कभी 2 होते हैं, कभी 1 भी नहीं होता, कभी 8 भी हो जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म फिर वो अभिकर्ता जो है ना, वो वही रहता है जिसको पता होता है कि अब मेरा भविष्य अपने अभिकरण से ही चलना है। तो क्या होता है, फिर वो अगर लॉन्ग टर्म वो चल गए ना, तो फिर आपके भविष्य बाद में आराम से चल जाता है। जैसे पहले जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था, तो एक मोनोपोलिस्टिक एरा था, हमारा एकाधिकार था बीमा क्षेत्र में। फिर बाद में धीरे धीरे जो है कंपनियां आती गई और भारत की सरकार ने जो है इसको बीमा क्षेत्र को ओपन कर दिया। तो उस समय के कार्य प्रणाली में और अभी के उसमें कितना अंतर पाया? देखिए, कार्य प्रणाली में अंतर तो जरूर आया, लेकिन क्या है, चैलेंजिंग रहा। मैं कह तो रहा हूँ, तो हमारे LIC पहले हर ऑफिस पहले मैनुअल हुआ करता था। अब
सब जो है कंप्यूटराइज डिजिटल सब कुछ हो गया है। तो हमारे LIC बीमा क्षेत्र ने भी अपने आप को इतना सुदृढ़ किया है कि हम अभी भी किसी से सबसे आगे ही हैं, और कंपटीशन के बाद आगे रहना एक बहुत बड़ा मतलब एक सफल वो है हमारे पास उपलब्ध। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं बहुत आपकी धन्यवाद। सेवानिवृत्ति पर, और आप स्वस्थ रहें, सतायु हों, और हमारी शाखा में आपका आना जाना बना रहे किसी न किसी रूप में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।